आखिरकार सही समय पर मुंबई पहुंचकर अनिरुद्ध ने बचा ली झनक की इज्जत। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के साथ। तो दोस्तों चलिए बताते हैं बिना देरी शुरू किए। तो दोस्तों झनक जो है गुंडों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दोस्तों को गुंडों को पता चल जाता है कि वह लोग झनक का पीछा करते हैं और झनक रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पे भाग रही होती है और दो गुंडे झनक को पकड़ लेते हैं। झनक तो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा के उन गुंडों की आंखों में धूल फेंक कर भाग जाती है और वह बहुत ही डरी हुई है क्योंकि किसी भी वक्त झनक के सामने वो गुंडे आ सकते हैं। और झनक बहुत ही चालाकी से खुद को बचाने के लिए इधर उधर छुप तो रही है और झनक के पास उसका मोबाइल भी तो नहीं है कि किसी से वो कांटेक्ट कर सके, क्योंकि उसका मोबाइल तो गुंडों की गाड़ी में ही छूट गया है और दूसरे किसी और नंबर भी याद नहीं है झनक को, तो सिवाय अनिरुद्ध का नंबर के। तो बिना झनक किसी से मोबाइल मांग लेकर एक कॉल करने के लिए वो अनिरुद्ध को ही कॉल करने वाली है। और संयोग है दोस्तों, अनिरुद्ध को भी कुछ डर सा तो है और घटना को महसूस भी वो हो रहा है। तो नया नंबर देखकर अनिरुद्ध जो है तुरंत फोन उठाता है। अब जैसे ही अनिरुद्ध फोन उठाता है तो झनक के कहने पर कि सर जी, तो आवाज जो आता है अनिरुद्ध जो है घबराते हुए पूछता है कि क्या हुआ झनक, तुम ठीक तो हो ना। और झनक कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ सर जी, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। कुलभूषण के गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहां से भाग के निकल गई हूँ, लेकिन उन लोगों ने मेरा पीछा करके मुझसे फिर से पकड़ लिया और मैंने जान बचाने के लिए उनकी आंखों में धूल फेंकी, फिर से भाग गई हूँ। तो वो लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं और उन कुलभूषण ने उन लोगों को बता दिया कि अभी मेरी जान और इज्जत दोनों खतरे में। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे अनिरुद्ध पूछता है झनक अभी तुम किधर हो, मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जाऊंगा। झनक अनिरुद्ध को एड्रेस बता देती है। इधर बोस परिवार के बर्बाद होते ही अर्शी भी अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते जो है तोड़ के भाग जाती है और खुद अनिरुद्ध के भी जो है ना वहाँ पे तुरंत मुंबई के लिए वहाँ से निकल जाता है। झनक के बिना बताए हुए जगह पे पहुंच जाता है और वह देखता है कि झनक की इज्जत खतरे में है। दो गुंडों ने उसे जबरदस्ती झनक को पकड़ के रखा है और झनक इतनी बड़ी मुसीबत में है और वह कहीं भाग भी नहीं सकती है क्योंकि उसी जगह का एड्रेस अनिरुद्ध को दिया है। जैसे ही दो गुंडे झनक को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं तभी उसी वक्त अनिरुद्ध की वहां पे एंट्री हो जाती है और गुंडों के साथ अनिरुद्ध का धमाकेदार फाइट होने वाला है। गुंडों को बहुत ही मार के भगा देता है अनिरुद्ध और उसी वक्त झनक अनिरुद्ध को रोक कर गले लगा लेती है और कहती है सर जी, आपने हमेशा हर मुसीबत के टाइम पर मेरा साथ दिया है, अगर आज टाइम पे आप नहीं आते तो गुंडे मेरी इज्जत लूट के मुझे भी मार डालते। और सर जी, मैंने कोलकाता में आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। तब अनिरुद्ध कहता है कि सॉरी मत बोलो झनक, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने सबके सामने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी और असल में मैं तुम्हें कोलकाता में रोकना चाहता था, इसलिए मुझे तुम्हें रोकने के लिए झूठ बोलना पड़ा। आदित्य ने मुझे पहले ही फोन पर बता दिया था कि कुलभूषण तुम्हें मारने वाला है और आदित्य ने मुझे यह भी बताया था कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ शादी करूं और तुम्हें कोलकाता से बाहर भेजने के लिए भी आदित्य ने मुझे मना ही किया था, इसलिए मुझे मजबूरन कैंसर का झूठा नाटक करना पड़ा। मैं किसी भी तरह तुम्हारी जान को हिफाजत करना चाहता था, इसीलिए मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी कर रहा था। अब यह सब सुनकर झनक अनिरुद्ध से माफी मांगती है। और एक बात दोस्तों, अनिरुद्ध जो है झनक को बोस परिवार और लालौंग के केस के बारे में भी बताती है और कहता है कि पूरा बोस परिवार सड़क पे आ चुका है और अर्शी भी मेरे साथ रिश्ते तोड़ के वो जा चुकी है। मैं बहुत ही परेशान हूँ झनक, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें अभी मेरे साथ कोलकाता जाना ही पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद झनक और अनिरुद्ध जो है कोलकाता आते हैं और अनिरुद्ध की जिंदगी में अर्शी जो है हमेशा के लिए जा चुकी है और अब खुशी खुशी झनक और अनिरुद्ध साथ में रहने वाले हैं। अब यहीं से होगा अनिरुद्ध और झनक का महामिलन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है या नहीं, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा।
वहीं आगे हमें देखने को मिलेगा जहां सुबो का असली सच जो है अनिरुद्ध की मां और तनुजा के सामने लालन बस्ती में सबके सामने कर देने वाला है। तो वहीं तनुजा आंचल फैलाकर घर से ना निकलने के लिए लालन के सामने भीख मांगते हुए नजर आने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, जहां लालन बॉस हाउस में आकर बोल देने वाला है कि इस घर में तो सब लोग रहेंगे लेकिन सुबो बॉस नहीं रहेंगे, जहाँ ये बात सुनकर अनिरुद्ध की माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। तभी अनिरुद्ध की माँ लालन से माफी मांगते हुए नजर आने वाली है कि तुम मेरे पति को माफ कर दो, जहां लालन बोल देने वाले कि यह माफी के लायक कोई काम इन्होंने तो किया ही नहीं है। अब वही आने वाला अगला एपिसोड दिखना काफी दमदार होने वाला है, जब तनुजा को पता चलेगा कि मेरे पति के पास तो अब कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई बैंक बैलेंस ही नहीं है, वो तो कर्जे में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जब झनक वापस आती है तो क्या वो बोस परिवार वालों को झनक देने वाली अपने पिता ब्रिजभूषण के घर को। सीरियल झनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स के कुछ नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आपको बताती हूँ कि झनक आके देखती है घर के माहौल को पूरी तरह से बदल चुकी है। अब बोस हाउस में जेठू, बड़ी माँ, छोटो, धानी और दादू भाई के साथ लालू के परिवार वाले रह रहे हैं और दादू भाई के पुराने घर के पिछले हिस्से में सुबो और तनुजा रहते हैं। लाल और बिपाशा को तो लालून और अप्पू दी घर से बाहर तो निकाल ही दिए हैं। अब अर्शी भी जो है सृष्टि के घर चली गई है। इन लोगों की हालत देखकर झनक को जो है बहुत ही तरस आता है और झनक तो है ही त्याग की मूर्त और अपने बाबा ब्रिजभूषण के घर में पूरे परिवार को रहने के लिए कह देती है। और इतनी बड़ी मुसीबत में झनक सुबो और तनुजा को बहुत मदद करने वाली है। तो एक बात और है दोस्तों, जब सबके सामने आएगा असली के नकली जो है प्रेगनेंसी का राज, असल में अर्शी प्रेग्नेंट तो है ही नहीं, वह अनिरुद्ध को पाने के लिए, झनक को हराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, अपने जो है नाक जो तेवर है उसको बनाए रखने के लिए उसने जो झूठ का सहारा लिया और झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी। और आप लोग जानबूझकर ताज्जुब होगा कि यह सब के सब तनुजा और बिपाशा को तो पहले से ही पता था और यह सब उसके बारे में जब अनिरुद्ध को पता चलता है तो वह घर के सारे लोगों से नफरत करने वाला है। इस बार सबको अपनी गलती का एहसास होता है और सभी लोग अनिरुद्ध से माफी मांगेंगे। और दोस्तों एक बात, इस बार सभी लोग को सहमति से अनिरुद्ध जो है अर्शी को तलाक देने वाला है और झनक के साथ बड़े ही धूमधाम से अनिरुद्ध फिर से करेगा क्या शादी। इस बार अनिरुद्ध और झनक की शादी में सभी लोग शामिल होने वाले हैं। अनिरुद्ध के दादू भाई झनक और अनिरुद्ध को ढेर सारी आशीर्वाद भी देने वाले हैं। अपने भाई अनिरुद्ध और अपनी प्यारी झनक की शादी में अब तो बहुत ही डांस करने वाले हैं दोस्तों। और एक बात दोस्तों, झनक को तो माफ कर देती है लेकिन अनिरुद्ध के लोगों को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अनिरुद्ध को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें माफ कर देना चाहिए? उन्हें इस जगह से झनक के साथ अपने लाइफ को आगे और खुशी हैप्पीली बिताना चाहिए? नहीं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ पे शुरू हुई है झनक की नई जिंदगी, क्या फिर मिलेंगे यहाँ पे झनक और अनिरुद्ध? तो जो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि सभी लोग एक साथ डांस कर रहे हैं कि तभी वहाँ पे झनक आती है और झनक का रूप पूरी तरह से बदला हुआ है, उसके स्टाइल, उसका लुक काफी चेंजेस है और उसकी शादी भी हो गई है और वो लोग झनक को अपनी छोटी बहू के नाम पर सभी को इंट्रोड्यूस जो करा रहे हैं। अब झनक उनके घर की छोटी बहू है जो सीधा अमेरिका से आई है और झनक भी बहुत ही ज्यादा खुश है और झनक अब माँ भी बन चुकी है और अपने बच्चे को संभाल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ झनक का पति अनिरुद्ध का दोस्त है और वह अनिरुद्ध को फोन करता है कि वह झनक वापस कोलकाता आने वाली है और अनिरुद्ध भी उससे कहता है कि वह उसकी भाभी से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और वह आकर झनक को बताता है कि उसका दोस्त वह अनिरुद्ध बोस से मिलने वाला है, जिसे सुन झनक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे झनक और अनिरुद्ध की लाइफ में क्या मोड़ लेने वाली है। अब इन दोनों का महामिलन कैसे होगा? क्या आदित्य कपूर की शादी झनक के साथ हुई है या फिर अनिरुद्ध के साथ उसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है? तो दोस्तों आज के ये रही आपके अपडेट मनपसंदीदा शो झनक से जुड़ी। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।